हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। आज मैंने बच्चों को पढ़ाया इज, आर, एम, वाच, वर, हैज, हैव, हैड, दिस, दैट, दीज, दोज, इट, हेयर एंड देयर, विल एंड शैल। इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं। क्यों एक साथ? इसको मैंने चैप्टर चार्ट बनवा दिया है पूरे। अब देखते हैं, ये आपका इज, आर, एम है। समझ रहे हो? इसकी पहचान क्या होती है? हूँ। सिंगुलर के साथ हम ही, सी, इट, नेम सिंगुलर से, ठीक है। इसके साथ हम इज का यूज़ करेंगे। प्लूरल यू, वी, दे, इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। इसके फार्मूलाज भी लिखवा दिए। सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इज कहाँ पे लगता है, आर कहाँ लगता है, एम आगे आपको बताया जा चुका है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में नोट लगा देंगे इज, आर, एम के बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इज, आर, एम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इज क्या के स्थान पर हम इज, आर, एम लगा देंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है आपको बताया गया है। देयर आर टू टाइप्स सेंटेंस, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप में क्या होता है बेटा? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। पहले वाले में तो आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी। जब बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा। ओके बच्चा, आ गया समझ में? इज, आर, एम, ठीक है। नेक्स्ट है 6 टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने अभी ये छोटी क्लास है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप्स बताए हैं। जैसे अब एक और होता है इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे? इज, आर, एम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे क्या मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब क्यों नहीं हूँ, है ना। ऐसे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मैंने नहीं लिखाया है। ओके, लगभग में अभी आप लोग छोटे हो थोड़ा। अब इसके बाद आता है दीज एंड दोज। क्या आता है? दीज एंड दोज। दीज यूज करते हैं निकट के लिए। किसके लिए करते हैं? निकट के लिए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए बेटा। दीज करते हैं निकट के लिए, दोज करते हैं दूर के लिए। प्रेजेंट यानी कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा दिया प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स है, जो अभी है ना बेटा, वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। पास्ट थे, कोई चीज़ पॉइंट छोड़ा नहीं है कि आपको कहीं से ना समझ में आए। पास्ट के लिए हम वेयर का यूज करेंगे, वर का। ओके, इसका फार्मूला भी बना दिया गया है, दीज या फिर दोज। अब दीज कहाँ पे होगा? निकट के लिए। समझ लो बच्चे, दीज कहाँ पे होगा? निकट के लिए। दोज कहाँ होगा? दूर के लिए, ठीक है। दीज एंड दोज आर प्लस सब्जेक्ट। दीज एंड दोज वार वेयर नॉट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एक निगेटिव बन गया, उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। दीज एंड दोज वाज या वेयर, है ना, निगेटिव भी बना दिया गया है, ठीक। समझ लेना बच्चे। दीज एंड दोज, दीज निकट के लिए, दोज दूर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाज एंड वर। वाज एंड वर, देखो इसकी पहचान क्या होती है? था, थी, थे। इज, आर, एम की क्या होती थी? है, हो, हाँ। अब इसके डोंट टॉक। वाज एंड वेयर, था क्या पहचान होती है? था, थी, थे। सिंगुलर के साथ वाज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ किसका करेंगे? वर का। आई के साथ हमेशा वाज का यूज होता है। आई के साथ किसका यूज होता है? वाज का यूज होता है। अब इसके फार्मूलात बता दिए गए हैं। असेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं। इसके फार्मूला है सब्जेक्ट, जैसे एक शब्द मैं गरीब नहीं था, मैं गरीब था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज पुअर, आई वॉज पुअर, आई वॉज नॉट पुअर, वॉज आई पुअर, और व्हाई वॉज पुअर, व्हाई वॉज नॉट पुअर हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो फार्मूला लिखा दिया गया। सब्जेक्ट वाज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर नॉट प्लस
वाज नॉट या वर नॉट, जो भी लगाना है आपको। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड आएगा वाज या वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर समझ में आया? एक साथ में देखो बेटा, आपको इसलिए एक साथ में बता दिया गया कि आप डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है इनमें, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। फिर एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका है हैज हैव हैड। हैज हैव हैड क्या बेटा? रखता है, रखती है, रखते हैं। सिंगुलर के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंगुलर क्या है? ही सी इट नेम है। सिंगुलर क्या है? ही सी इट नेम। इसके साथ किसका यूज करेंगे? हैज का। प्लूरल क्या है? यू वी दे, आई यू वी दे। इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। किसका करेंगे? हैव का करेंगे। और जहाँ पे देखो प्रेजेंट में ये करेंगे, किस में करेंगे? प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करेंगे। हैड किस में करेंगे? पास्ट, जहाँ पे था होगा, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे ही हो चाहे यू हो, दोनों के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड का। इसके फार्मूलाज है और इसकी पहचान क्या है? पास शब्द जरूर आएगा। क्या आएगा बेटा? पास शब्द जरूर आएगा। फार्मूला है सब्जेक्ट हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड नॉट ऑब्जेक्ट, हैज हैव हैड सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव हैड सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, है ना। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ओके बच्चे, समझ में आ रहा है? अभी हम दूसरी क्लास में, मेरी क्लास होने जा रही है, सो अभी हम यहीं पे उन बच्चों को बैठा लेते हैं आज। ओके, बुला लाते हैं, तब तक के लिए वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। अभी आपको मैंने समझाया था हैज हैव हैड, रखता है, रखती है, रखते हैं। ये समझ में आ गया था ना बेटा? दिस एंड दैट, दिस का यूज हम करते हैं कहाँ के लिए? दिस मीन्स होता है यहाँ, दैट मीन्स होता है वहाँ। दिस हमेशा निकट की वस्तुओं के लिए करते हैं, हाँ, पास जिसे बोलते हो ना। और दैट हम दूर की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं ना। प्रेजेंट में यहाँ पे है शब्द आएगा, वहाँ पे हमेशा हम इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? इज। जहाँ पास्ट होगा, यहाँ पे था होगा, ठीक है, वहाँ पे हम किसका? वाज का। दिस हो चाहे दैट हो, वाज का यूज करेंगे। दिस एंड दैट। मैंने फार्मूला भी बना दिया है, मैंने फार्मूला भी बता दिया है। दिस दैट इज वाज प्लस ऑब्जेक्ट, दिस दैट इज वाज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दिस एंड दैट समझ में आ गया? हाँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जाके। अब आता है आपका दीज एंड दोज। दीज एंड दोज। दीज मीन्स होता है ये, दोज मीन्स होता है वे। दीज यूज करते हैं किसके लिए? निकट के लिए। दोज यूज करते हैं दूर के लिए। किसके लिए करते हैं? दूर के लिए। प्रेजेंट में हम आर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में किसका यूज करेंगे? आर के लिए। पास्ट में किसका यूज करेंगे? वर के लिए। किसका यूज करेंगे? वर। वर हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखो फार्मूला बनाया है, दीज एंड दोज आर प्लस ऑब्जेक्ट, दीज एंड दोज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, आया समझ में? दीज एंड दोज। अब नेक्स्ट आता है इट का यूज। इट का यूज बड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्यों? इट का यूज अक्सर के बच्चे पूछा करते हैं। इट देखो, था, थी, थे, गा, गी, गे, है, आज छुट्टी है ना। तो ऐसे भी वाक्यों में है कभी हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है? वर्षा, ऋतु, बात, आउट, क्लास से आउट होइए। वर्षा, ऋतु, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का। इसमें सब्जेक्ट ही इट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट ही इट होता है। जहाँ होगा
का यूज करेंगे। सब्जेक्ट जानते हो, अब इसका मैंने फार्मूला बना दिया है। इट इज वाज विल प्लस ऑब्जेक्ट, इट वाज विल नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला कोई भी सेंटेंस हो, इस फार्मूला के हिसाब से जैसे मैथ्स में आप लोग हल करते हो बस वैसे ही कर सकते हो। अब इसका हम डिटेल बताएंगे। अभी ये सिर्फ फार्मूलाज लिखवा दिए हैं जो आप सब लोग समझ लो, इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। हेयर एंड देयर, हेयर मीन्स होता है यहाँ, देयर मीन्स होता है वहाँ। हेयर हमेशा यूज करते हैं निकट के लिए, किसके लिए करते हैं? निकट के लिए। देयर यूज करते हैं दूर के लिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट है तो इज आर एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज आर एम। पास्ट में वाज या वर का यूज करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। इसके फार्मूलाज भी बना दिए गए हैं, देखो बेटा। हेयर एंड देयर इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। हेयर देयर वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव का एक सेंटेंस बनाया गया है, हेयर देयर इज आर एम नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हेयर देयर वाज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हेयर एंड देयर समझ में आया? विल एंड शैल, अब ये चीज़ आपको बिल्कुल बेटा सिंगुलर एंड प्लूरल जो बताया गया था, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये चीज़ विशेष ध्यान देनी है। आई और बी के साथ हमेशा सिर्फ शैल का यूज करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई और बी के साथ शैल का यूज करेंगे। और बाकी जितना भी बचता है ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ठीक है, इन सभी के साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसका करेंगे? विल का यूज करेंगे। अब इसका फार्मूला है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव कैसे बनाना? सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव जैसे बनाना है तो विल शैल को आगे कर दोगे, जो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड लिख के अपना कर दोगे, है ना बेटा। ये फार्मूला आप बनाना सीखिए, ना कि रटना है। बस आपको थोड़े से नियम इसमें आपको पढ़ लेने हैं, एक बार पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ओके, ये मैंने पूरे बोर्ड में एक पूरा चार्ट, पूरे यूजेस का पूरा चार्ट बना दिया है। ओके, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड वॉच माय फुल वीडियो। राधे राधे।